इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। काफी समय बाद मैं 5272 की कुछ सूचनाएं एएनएम के संबंध में लेके आया हूं। आपको बताना चाहूंगा, परीक्षा नजदीक है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अवश्य इस परीक्षा में सफल हों। सभी उम्मीदवारों से मैं कहना चाहूंगा, जो 5272 की भर्ती थी एएनएम की, ये 2024 से लेके अब आप समझ ही रहे होंगे कितना शिथिल काम है। 2024 से 2026 में एग्जाम होने जा रही है। हो ना हो 2026 के बाद हम ये नहीं कह सकते कि 2026 में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, मैं ये नहीं कह सकता। पर चलिए हम आपको परीक्षा के संबंध में आपको ब्यौरा बताएं, क्या करना है क्या नहीं करना है। और हमारे बहुत फॉलोअर हैं, उनसे क्षमा चाहेंगे, बहुत दिनों बाद हम चैनल पर आए हैं इसलिए कि परीक्षा नजदीक भी आ गई है और हम आप लोगों को मोटिवेट करें। तो मैं बताना चाहूंगा कि 5272 पदों पर जो भर्ती है उसके अभी केवल सेंटर के बारे में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 3 मंडलों में यानी लखनऊ, झांसी और बरेली, ये 3 मंडलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। और ये परीक्षा का कार्यक्रम है आपका, यानी कि 11 तारीख से 10 बजे से लेके 12 बजे तक की प्रथम पाली में आपका ये सुचारू रूप से पूरा एग्जाम ही होगा। कोई 2 पाली नहीं है, एक ही पाली में एग्जाम किया गया है। और इसके संबंध में मैं आपको बहुत ही एक बारीकी सूचना आपको देना चाहूंगा कि आप जहां तक तो आप तैयारी करिएगा, इस उहापोह में ना पड़े। कोई हमारा सोर्स लग जाएगा, कोई सिफारिश लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप में अगर हुनर है तो आप इस भर्ती को आसानी से निकाल ले जाएंगे, क्योंकि आपको यह भी एक गुप्त सूचना हम आपको बता रहे हैं कि जो भी आना है इस पेपर में, आपकी ट्रेनिंग पीरियड में जो हैंडबुक थी उसी के आधार पर इसके क्वेश्चन आएंगे। और आपको सबसे पहले इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा घुमाव हो जाता है। प्रश्न जो करता है वो प्रश्न लिखा जाता है तो उसमें ऐसे पॉइंट दे दिए जाते हैं कि आप घूम जाएंगे। इसलिए आप अंग्रेजी में सबसे पहले इंग्लिश में आप उस क्वेश्चन को देखिएगा और मिलता जुलता हुआ आपका हिंदी में आए उसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन सही है, आप करते जाइए। यही एक टेक्निक है और इस टेक्निक से 9212 की भर्ती में बहुत लोगों ने सफलता पाई। मैं आपको बता दूं, हैंडबुक से ही आपके 70% क्वेश्चन आ जाएंगे और आप सॉल्व कर ले जाएंगे। जो आप संविदा के एएनएम हैं उन लोगों को ये आसानी इसलिए होगी क्योंकि वो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, और जो फ्रेशर हैं उनके लिए ये दिक्कत आएगी क्योंकि अभी काम तो नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग सीख रहे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा नजदीक है। बहुत सी बहनों के फोन आए थे कि भैया बहुत घबराहट हो रही, तो घबराहट की कोई जरूरत नहीं। बस स्वच्छंद रूप से अपनी पढ़ाई करें और पढ़ाई पर ध्यान दें। एक बात नोट कर लीजिएगा, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के पहले यानी कि जो समय निर्धारित किया गया है 10 बजे, तो आप ध्यान रखिएगा आपको 8 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। इसमें कोई कोताही मत बरतना कि अगर 1 मिनट भी लेट हो गया तो आपको परीक्षा में वंचित कर दिया जाएगा और आपका भविष्य खतरे में हो जाएगा। इसलिए हम उन बहनों से जो 5272 परीक्षा के जो आवेदक हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप समय के पूर्व पहुंचिएगा। 8 बजे आप दस्तक दे दीजिएगा सेंटर पे। और अगर दूर दराज के रहने वाले हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि एक दिन पहले, यानी कि आपका 11 तारीख को है तो 10 तारीख को आप उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां पे आपको परीक्षा देना है। जो समस्या है अपनी जो है समस्याओं को निपटा लो और निपटाने के बाद आप समय से, निर्धारित समय से पूर्व में आप 2 घंटे पहले पहुंचे। अब आपको यही बता दें क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना। आपको देखना है कि ब्लैक पेन और जिससे जो आंसर शीट है उसमें गोल घेरे भरे जाएंगे तो उसका प्रयोग आपको करना है। और तीसरी चीज यह है कि आप कोई भी गहने यानी नाक में, कान में या किसी तरीके की डिवाइस आप लेके बच जाएं, क्योंकि आपको परीक्षा केंद्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये 2 घंटा पूर्व आपके प्रवेश पत्र में भी होगा। अभी प्रवेश पत्र जारी नहीं हुए हैं, अभी केवल निर्धारित सेंटर हुए हैं। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर और जेंडर आपका ये निकल के आ जाएगा कि आपका सेंटर कहां पे है। तो जहां तक आपको बता दें कि बुंदेलखंड में झांसी, लखनऊ और बरेली 3 जगह उत्तर प्रदेश में सेंटर निर्धारित किए गए हैं। और यह भी बता दें आपको कि अधीनस्थ सेवा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, हालांकि हम जानते हैं कि यह विलंब जरूर होता है इनकी कार्य में,
लेकिन इनका कार्य इतना, ये तो हम मानना पड़ेगा, कोई भी रिश्वतखोरी नहीं, किसी प्रकार का कोई चीज नहीं है और आपकी बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से आपकी परीक्षा आयोजित की जाती है। तो इसमें बिल्कुल शंका नहीं होना चाहिए कि लोग बागों में भ्रम फैलाते हैं कि पैसे से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम उन लोगों से कहना भी चाहेंगे कि जो लोग पैसा की डिमांड कर रहे हैं, कदाप पैसा किसी को न दें। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, और क्योंकि आपको बता दें, जो नए बच्चे हैं वो अभी नहीं जानते होंगे कि हम 9212 की जो भर्ती कराई थी, मैंने बहुत मेहनत की थी आप लोगों के साथ, और जो आप 5272 है इसकी अब हमने शुरुआत की है। तो पहले शुरुआत तो की थी, बीच में हमने स्टॉप कर दिया था, लेकिन 5272 की नजदीक जब परीक्षा आ रही है तो हमारा दायित्व बनता है आपको कुछ ना कुछ सुझाव दे। तो इसी के साथ मैं आपको यही बताना चाहूंगा, आपने समझ लिया होगा क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। तो ये सारी प्रवेश पत्र तो ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है और मूल आधार ले जाना और प्रवेश पत्र ले जाना है, आपको अपने संग में पेन ले जाना है। बस इतनी ही चीजें आपको लेके जाना है और इधर उधर की कोई भी चीज अपने साथ लेके ना जाए। अगर कोई संग में साथी है या परिवार का सदस्य है तो उसको ये सामान दे दीजिएगा, लेकिन आप स्वयं लेके मत जाए। सेंटर के अंदर ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार ऐसा देखा है सेंटरों पे कि जो 2 मिनट लेट हो गए, 1 मिनट लेट हो गए और गिड़गिड़ाते रहे परीक्षार्थी, लेकिन उन्होंने घुसने नहीं दिया सेंटर के अंदर। तो ध्यान रखना, आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। यह बिल्कुल निर्धारित है कि आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। किसी प्रकार की डिवाइस नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई जेवरात नहीं होना चाहिए, कान में, गले में, हाथों में, किसी प्रकार का नहीं। और आप बिल्कुल सिंपल सादा जाइएगा और बिल्कुल दिमाग से निडर होके आप जाइए और परीक्षा दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का क्वेश्चन आपको पहले पढ़ना है। जब उससे आप सेटिस्फाई हो जाएं तब आप हिंदी में आप देखिएगा, तो हिंदी के शब्दों में क्या होता है, घुमाव फिराव हो जाता है। वहीं पे ऐसे शब्दों का परिवर्तन कर देते हैं कि उलझ के रह जाते हैं आप। इसलिए इंग्लिश क्वेश्चन का सहारा लीजिएगा। इंग्लिश में जो दिया गया है ट्रांसलेट है, तो इंग्लिश का लीजिएगा, फिर हिंदी को थोड़ा पढ़ के और तत्काल जो आत्मिक रूप से आपको आ रहा है उस पर निशान लगा दीजिएगा। तो आपको जहां तक है कि आपको निशान लगाना ही लगाना है। और कुछ लोग अनुमान लगाते हैं, तो अनुमान की श्रेणी बाद में हो, पहले जो आता है वो आप कर लीजिएगा। और केवल आपको समय मात्र 2 घंटे का दिया जाएगा, इसी के अंदर आपको करना है। तो हम कल फिर हाजिर होंगे नए कलेवर के साथ। तो इसी के साथ आप समझ गए होंगे, हम आपसे आग्रह करेंगे फिर हमारी वीडियो देखने के लिए आप तैयार रहें। आप धमाकेदार वीडियो आती रहेंगी बराबर। तब तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।